ले लो जिनवाणी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन, ले लो गुरुदेव का सजेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, इस महाआराधना में जो ऊर्जा और एनर्जी हो रही है उत्पन्न, वह हमारे मन एवं आत्मा को प्रभावित कर रही है। उसी तरह इस पंडाल के आसपास एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव जंतुओं तक यह ऊर्जा एवं वर्गनाएं पहुंचने पर क्या उनके भावों में परिवर्तन होता है या उनका भी उद्धार हो सकता है क्या? देखिए, कल ऊर्जा की बात आई, एक डेमो भी देखा गया और आज उस पर एक व्हाट्सएप भी आया। अभी यहाँ आने के पहले मुझे किसी ने दिखाया। मैं सबसे पहले तो इस विषय में अपना पक्ष रख दूं कि मैं ऐसी किसी एनर्जी पर विश्वास नहीं रखता। मैं तो आत्मा की अनंत शक्ति पर भरोसा करता हूँ। जहाँ तक ऊर्जा को मापने की बातें हैं, उसे विभिन्न माध्यमों से मापने की बातें की जाती है और लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर उसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर हम अकाल्ट साइंस और आभा मंडल के सिद्धांत पर विचार करें तो ये बात स्पष्ट प्रतिभाषित होती है कि व्यक्ति और वस्तु से ऊर्जा का संचार होता है और इस बात को जैन आगम भी स्वीकार करता है। लेकिन उसके मापने के संसाधनों के विषय में कल जो यहाँ अपने सामने एक कथित रूप से डाउजर लाके रखा गया था, मैंने भी विनोदवश अपने हाथ में लिया था। वो मूव हो रहा था और वो अलग अलग प्रतिक्रिया से दे रहा था और ये इसका वैज्ञानिक कारण क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीजें अलग है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, जब तक चीजें पूरी तरह प्रमाणित न हो, हमें उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इतना मैं आप सबसे कहूंगा, एहसास ही ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जहाँ सुखद अनुभूति हो, समझ लो वहाँ अनंत ऊर्जा है, और जहाँ की अनुभूति अच्छी ना हो वहाँ कुछ ना हो। तो जो भाई व्हाट्सएप चला रहे वो परेशान ना हो, अपना समय सुरक्षित रखे। मैंने कल ही कह दिया था, भैया इस ऊर्जा से नहीं, तुम तो भगवान के अंदर की ऊर्जा और अपने भीतर की ऊर्जा को देखने की कोशिश करें। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, इस मुद्दे से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। ये तो एक कथित बात थी जिसे मैंने इस सभा के बीच रखवाया और वो सबकी अनुभूति के आधार पर है। इसे उसी अर्थ में लेना चाहिए, इससे आगे पीछे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। महाराज, जो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। अभी एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ, एक जापान का वैज्ञानिक हुआ मुसारो इमोटो, लगभग 25-30 साल पुरानी बात। उसने एक सिद्धांत विकसित किया, इमोटोलॉजी, और वाइब्रेशनल इफेक्ट को उनने सिद्ध किया और पानी पर यह प्रयोग किया। पानी को अलग अलग बोतलों में रखा गया और उन बोतलों में अलग अलग कैप्शंस लिखे गए, अलग अलग संदेश लिखे गए। बोतलों के ऊपर उसका लेबल लगाया गया, पानी अंदर, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद, तुम मनहूस हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह के अलग अलग आशय के अलग अलग लेबल्स लगाए गए। उस पानी को उन्होंने -20 डिग्री पर जमा कर रवीकरण किया, उसका रवा जैसा बनाया। -20 डिग्री में उसको जमाया और एक लंबे अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला। जब उसके फोटोग्राफ्स आए, मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से उन फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित भी किया, अब अभी सामने नहीं है, मेरे कक्ष में है। वो फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिन बोतल्स में ये लिखा गया कि तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद, पॉजिटिव मैसेज लिखे गए, उसके जो पिक्चर्स आए वो ऐसे मानो खिले हुए फूल हो, और जिनमें लिखा गया कि तुम मनहूस हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, उसमें जो चित्र उभरा वो ऐसा लगता है मानो कंकालों का ढेर। तो इमोटोलॉजी सिद्धांत के बारे में विचार कीजिए। तो जब जड़ वस्तुओं पर वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है तो मंत्रों की तरंगों का प्रभाव हर प्राणी पर पड़ सकता है, पड़ता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इस ऊर्जा को कोई नकार नहीं सकता। और एक बात और ध्यान रखने की है, व्हाट्सएप काल ने क्या लिखा उससे मुझे ज्यादा प्रयोजन नहीं है, और मापने की इकाई के विषय में कोई चैलेंज कर सकता है, लेकिन ऊर्जा के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम किस पैरामीटर से मापते हैं ये बात अलग है, लेकिन ऊर्जा तो है, मंत्र में शक्ति है, शब्द में शक्ति है। जो हम लोग मंत्रोच्चार करते हैं ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये शक्ति संपन्न शब्द होते हैं, उनमें बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, उससे ऊर्जा का प्रस्फोट होता है। शब्द की ताकत बहुत है, जो उससे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऊर्जा तो होती ही है, चाहे आप धार्मिक स्थलों में जाएं या इस प्रकार के महान अनुष्ठान के केंद्रों में जाएं, वहाँ की ऊर्जा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सवाल मापने का है तो वो अलग अलग उसके डिवाइसेस होंगे। आपके पास मापने की इकाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं। आप उस इकाई को लिए लाए, उस एनर्जी को मापने का साधन देखें, मापे, वो एक अलग बात है।
लेकिन हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। जैन आगम के अनुसार शब्द में इतनी ताकत होती है कि 2 समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए। और आज शब्द की ताकत बताऊं, आज अल्ट्रासोनिक ड्रिलमेंट जो है, अल्ट्रासोनिक ड्रिल करते हैं, वो किससे करते हैं? शब्द को घनीभूत करके ध्वनि की तरंगों से ही तो ड्रिल किया जाता है। वह है क्या? अल्ट्रासाउंड क्या है? वहां शब्द परिवर्तित होकर पराध्वनि में पहुंच जाता है, अश्राव्य हो जाता है, उसको सुन नहीं पाते, सुनने के अयोग्य हो जाता है, लेकिन उसकी शक्ति घनीभूत होती है। और जब शक्ति घनीभूत होती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा बहुत कुछ चीजें घटित कर सकती है। नमोस्तु गुरुदेव।